दोस्तों, पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं में सबसे ज्यादा अध्ययन मंगल ग्रह के बाद शुक्र ग्रह पर ही हुए हैं। लंबे समय से यह वैज्ञानिकों में बहस का विषय रहा है कि इन ग्रहों पर जीवन हो सकता है या नहीं। जहां मंगल ग्रह पर जीवन के प्रमाण खारिज ज्यादा किए गए हैं, तो शुरू से ही जीवन के प्रतिकूल माने जाने वाले शुक्र पर उम्मीद की किरण भी बहस को जन्म दे देती है। पिछले साल फोस्फिन की खोज पर हुई बहस के बाद एक बार फिर नए अध्ययन ने शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की उम्मीद जताई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर कौशिक और आप देख रहे हैं प्लेनेट सर्च यूट्यूब चैनल। नए अध्ययनों में पाया गया कि शुक्र ग्रह के बादलों में पराबैंगनी किरणें छिपाने की एक क्षमता है। इससे वहां के अन्य बादलों की परतों में पृथ्वी की तरह प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल माहौल बनाने की संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, शुक्र ग्रह पर बादलों की परतें सूक्ष्म जीवन पनपने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। पिछले महीने के आंकड़ों के अनुसार एस्ट्रोबायोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के शोधकर्ताओं ने नासा के वेनेरा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के विनिस एक्सप्रेस और जापान स्पेस एजेंसी के जेक्सा के अभियानों के आंकड़ों का उपयोग कर ये नतीजे निकाले हैं, जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले भले ही न हो, लेकिन पूरी तरह नए जरूर है। पिछले साल फोस्फिन गैस की खोज से वैज्ञानिकों में हलचल मच गई थी। यह गैस पृथ्वी पर केवल बैक्टीरिया ही बना पाते हैं, लेकिन फोस्फिन की बहस के बीच पिछले साल जुलाई में एक अन्य अध्ययन ने बताया था कि शुक्र ग्रह के बादल इतने सूक्ष्म हैं कि वहां जीवन की संभावना नहीं है। लेकिन नए अध्ययन इस धारणा को बदलने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को बिना किसी मतभेद को मानने को तैयार हैं कि अपने निर्माण के समय पृथ्वी और शुक्र ग्रह एक ही जैसे ग्रह थे। निर्माण के 2 अरब सालों तक शुक्र ग्रह की सतह अवासीय थी और वहां उथले पानी के महासागर भी मौजूद थे। लेकिन शुक्र के सूर्य के बहुत पास होने से सब कुछ बदलता चला गया। सूर्य के पास होने से सूर्य के प्रकाश ने शुक्र ग्रह के महासागरों को सोख लिया और वायुमंडल में पानी के वाष्प टूट गए और हाइड्रोजन अंतरिक्ष में चली गई। बिना पानी के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रीन हाउस गैसें बढ़ गई और आज हालात ये हैं कि यहाँ का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पृथ्वी की तुलना में 90% ज्यादा मोटी है। नए अध्ययन के मुताबिक कुछ वैज्ञानिकों को माने तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ की गर्म सतह से इंफ्रारेड किरणें और उसमें ऊर्जा निकलती रहती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि यहाँ के बादल ज्यादा अम्लीय नहीं है और इसके साथ पानी की गतिविधि भी सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए प्रतिकूल नहीं है। बादलों की ऊपरी परत पृथ्वी की ओजोन परत की तरह काम करती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि आने वाले समय में मंगल और यूरोपा की तरह शुक्र ग्रह पर भी अभियान भेजे जाएंगे।